हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड, एक्सप्लेन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन। हमें यहाँ से पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और हमें उसका अप्रोप्रिएट रीजन भी यहाँ पे देना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों किसकी, यहाँ पे बात हो रही है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो अगर हम सबसे पहले समझे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों ऐसी पोजीशन होती है जिसपे हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो जस्ट बराबर हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, फॉर दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि उसके बाद हमें ये जो होती है ये हमारी कांस्टेंट हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज नहीं होती है। ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड यहाँ पे बच्चों बात हो रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। और जो ये हमारा Kc होता है ये रेशियो होता है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, Kf बाय Kb। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों एंड इवन तो ये हमारा किस तरह हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं लाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमें बताना है कि ये जो हमारी दो टर्म्स हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और हमें इन्हें एक्सप्लेन भी करना है बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट रीजन। तो चलिए बच्चों एक एक फैक्टर को देखेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन। एंड बच्चों कॉन्सेंट्रेशन और इन सबसे शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं जिससे कि आगे का पार्ट समझना काफी इजी हो जाएगा। जो बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो काफी ज्यादा फॉलो करता है एक प्रिंसिपल को, और वो प्रिंसिपल क्या है हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है अगर हमारी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है जस्ट बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पे, और उस टाइम पे अगर कोई भी चेंज अकर होगा तो जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू नलीफाई द चेंज। उस चेंज को नलीफाई करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम दूसरी डायरेक्शन में चेंज होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है बहुत ज़्यादा फॉलो करती है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे फैक्टर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों वो तो अफेक्ट होती है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की साइड से, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं डिनोट कर रही हूँ बच्चों ईपी से, इस तरीके से जो कि हमको इजी रहेगा लिखने के लिए। तो ईपी जो होगी वो भी हमारा क्या कर जाएगी, चेंज करेगी, क्योंकि ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करके उस चेंज को नलीफाई कर देता है। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन है वो चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम उसे क्या कर लेगा, संभाल लेगा अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, अफेक्ट होती है विद द कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम बच्चों यहाँ बात करें अब अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो जो हमारा Kc होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Kc पर कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा Kc है वो किसका रेशियो है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का, या फिर कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू द बैकवर्ड रिएक्शन का। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में चेंज होगा। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे बढ़ा दें या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे बढ़ा दें, Kc तब भी हमारा कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर जो है
अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो अगेन देयर विल बी अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज होते हैं प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होती है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू ले चैटलेस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम खुद को अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करके उस चेंज को क्या कर देता है, नलीफाई। लेकिन प्रेशर में बच्चों एक स्पेशल केस है कि अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जस्ट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर हैज नो अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो ये तो हो गया प्रेशर का। एंड अगेन बच्चों जो हमारा केसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। बच्चों जो टेम्परेचर है वो कॉमन है हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन और केसी के लिए भी। अगर बच्चों जो टेम्परेचर है यहाँ पे रोल प्ले करता है दो मेजर कंडीशन में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो चलिए बच्चों यहाँ पे समझते हैं पहले। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक कैसे रिएक्शन होती है जिनमें हमारी हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें टेम्परेचर फॉर द इक्विलिब्रियम कैसा रखना पड़ता है, लेस। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब टेम्परेचर कम होगा, जिससे कि हमारा एक जो हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहे। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट क्या होती है, हीट होती है एब्जॉर्ब। और इस केस में हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा, जिससे कि अगेन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता रहे एंड हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी वो उसको चेंज नलीफाई करके बनाए रखता है। तो दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो ये डेफिनेटली टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अब बात करें केसी की, तो केसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। केसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे बच्चों, अगेन यहाँ पे हमारी दो सिचुएशन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो पहले बात कर लेते हैं हम एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में बच्चों अगर हमें केसी ज्यादा चाहिए, यानी कि अगर हमें केसी ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा टेम्परेचर कैसा हो, लेस, एक्सोथर्मिक, अकॉर्डिंग टू ले चैटलेस प्रिंसिपल। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक की, और अगर हमें केसी यहाँ पे ज्यादा चाहिए तो वो कैसे होगा, जब हमारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगेन ज्यादा हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेसिकली बच्चों के टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसपे केसी भी डिपेंड करता है। नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, फोर्थ पॉइंट, तो वो है हमारा कैटलिस्ट। एंड बच्चों कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो अफेक्ट ऑन equilibrium position and no effect on Kc। क्यों बच्चों, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो हमारे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को सेम एक्सटेंट से ऑल्टर करता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या जिस पे हमारे ऑल्टर करते हैं, या फिर ऐसे फैक्टर्स बताने थे जिस पे हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करते हैं। एंड हमने यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स देख लिए विद सुटेबल रीजन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।